दोस्तों सब लोगों को पता ही होगा कि पिछले कुछ महीनों से भारत के मीडिया के अंदर सुखोई Su-57 जैसे 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट को लेकर काफी अधिक चर्चा किया जा रहा है। बेसिकली दोस्तों ऐसे चर्चाओं में लगातार अलग अलग एक्सपर्टों के तरफ से ये क्लेम किया जा रहा है कि शायद भारत के द्वारा आने वाले समय में रशिया से इन एयरक्राफ्ट को खरीदा जाए, क्योंकि पाकिस्तान चाइना से J-35A जैसे एयरक्राफ्ट खरीद रहा है। हालांकि इन सभी आशंकाओं के ऊपर डिफेंस सेक्रेटरी की तरफ से हाल ही में ही फुल स्टॉप लगाते हुए ये कंफर्म कर दिया गया है कि करंटली भारत ना अमेरिका के साथ और ना ही रशिया के साथ 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्टों को लेकर कोई फॉर्मल बातचीत कर रहा है। पर बावजूद इसके डिफेंस एक्सपर्टों के बीच में चर्चा का जो विषय है अभी भी ऐसे 5th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्ट बना हुआ है और कुछ एक्सपर्टों के तरफ से क्लेम किया जा रहा है कि अगर भारत के द्वारा रशिया से सुखोई Su-57 जैसे फाइटर एयरक्राफ्ट को खरीदा जाता है तो इसमें शायद रशियन एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन एरे रडारों के जगह में भारतीय स्वदेशी गैलियम नाइट्रेट बेस्ड एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन एरे रडारों का उपयोग किया जाए, क्योंकि रशियन रडार फिलहाल टेक्नोलॉजी के मामले में अन्य दो देशों के रडारों के तुलना में थोड़ा पीछे है। अब दोस्तों फिलहाल ऑफिशियली तो ये कंफर्म हो चुका है कि करंटली भारत ऐसे किसी भी 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट को खरीदने के मूड में नहीं है और ना ही भारत के द्वारा किसी भी देश के साथ फॉर्मली इन एयरक्राफ्ट को लेकर बातचीत किया जा रहा है। लेकिन जिस तरीके से रशिया के द्वारा अपने सुखोई Su-57 फाइटर एयरक्राफ्ट को लेकर लगातार भारत के सामने ऑफर रखा जा रहा है, उसे देखते हुए तो यही लग रहा है कि अगर आने वाले समय में कभी भारत विदेशी कोई 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट को खरीदता है तो संभावनाएं काफी अधिक होगा कि वो एयरक्राफ्ट रशियन सुखोई Su-57 के एक्सपोर्ट वेरिएंट हो। हालांकि दोस्तों अब तक रशिया के द्वारा कैसे ऑफर भारत के सामने रखा गया है इसे लेकर कोई फॉर्मल जानकारी तो नहीं आया है, लेकिन कुछ मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक रशिया इन एयरक्राफ्टों को भारत में निर्माण करने के लिए भी प्रस्तुत है और एक तरीके से इन एयरक्राफ्टों के एक्सपोर्ट वेरिएंटों को भारत को बेचने के लिए भी प्रस्तुत है। और आप लोगों को ये भी जान के रखना चाहिए कि एक समय तक भारत इन एयरक्राफ्टों के प्रोजेक्ट में जुड़ा हुआ था और तब इस प्रोजेक्ट को FGFA मतलब 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट का नाम दिया गया था, जिस वजह से रशिया के लिए ये संभावनाएं और बढ़ जाता है। पर दोस्तों तब भारत इन एयरक्राफ्टों के प्रोजेक्ट से बाहर इसलिए निकल गया था क्योंकि एयरक्राफ्टों में कुछ ऐसे खामियां था जिसे लेके भारत खुश नहीं था। भारत का अपेक्षा था कि इन खामियों को रशिया के द्वारा जल्द ही दूर कर लिया जाएगा, लेकिन साल 2018 तक जब ये खामियां दूर नहीं हुआ तब भारत को मजबूरन इस प्रोजेक्ट से अपने आप को बाहर निकालना पड़ा। अब दोस्तों ऐसे इश्यूज में बताया जाता है कि इंजन को लेके भारत को सबसे अधिक इशू था और भारत चाहता था कि इन एयरक्राफ्टों में एक नेक्स्ट जनरेशन मतलब 5th जनरेशन के एडवांस इंजन का उपयोग किया जाए। और साथ ही साथ ये भी क्लेम किया जा रहा है कि इंजनों के साथ साथ एयरक्राफ्टों में तब इस्तेमाल किए जाने वाले रडार को लेके भी भारत को कुछ इश्यूज था। हालांकि रशिया की तरफ से फिलहाल ये भी दावा किया जा रहा है कि भारत के ऐसे इश्यूज को रशिया के द्वारा काफी हद तक दूर किया गया है, जिनमें नए इंजन को इस्तेमाल करने का बात कहा जा रहा है जो कि AL-51 के नाम से जाना जाता है। हालांकि इंजनों के साथ साथ रडारों को लेके क्या काम किया गया है इसके बारे में डिटेल में जानकारी नहीं है। पर वहीं पे अगर देखा जाए तो भारत करंटली रडारों को लेके काफी हद तक सफलता हासिल कर चुका है। और आप लोगों को बता दूं कि भारत के पास अब नेक्स्ट जनरेशन रडार टेक्नोलॉजी आ चुका है, जिसका उपयोग सबसे पहले भारत के द्वारा अपने तेजस मार्क 2 जैसे एयरक्राफ्टों में किया जाएगा। और फिर बताया जा रहा है कि गैलियम नाइट्रेट बेस्ड जो एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकल स्कैन एरे रडार है वो भारत अपने AMCA जैसे एयरक्राफ्टों में भी इस्तेमाल करेगा। और दोस्तों इसी वजह से एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि अगर भविष्य में कभी भारत के द्वारा सुखोई Su-57 जैसे रशियन एयरक्राफ्ट को खरीदा जाता है तो शायद रशियन रडारों का उपयोग भारत उन एयरक्राफ्टों में ना करे, बल्कि इंडिजनाइजेशन के तहत उन एयरक्राफ्टों में भारत के द्वारा स्वदेशी रडार मतलब गैलियम नाइट्रेट बेस्ड एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन एरे रडारों का इस्तेमाल किया जाए। इवन दोस्तों इसके अलावा कुछ रिपोर्टों में यह भी क्लेम किया जा रहा है कि रशिया के द्वारा भारत के सामने सुखोई Su-57E एयरक्राफ्टों को एक नए रडार मतलब N036 बायलैक एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन एरे रडार के साथ ऑफर किया जा रहा है, जो बेसिकली गैलियम आर्सेनाइड बेस्ड टेक्नोलॉजी से बना हुआ है, जो कि गैलियम नाइट्रेट बेस्ड टेक्नोलॉजी के मुकाबले में कमजोर होता है और इसके डिटेक्शन रेंज से साथ साथ इसके जो प्रोटेक्शन कैपेबिलिटी है वो भी गैलियम नाइट्रेट बेस्ड रडारों की तुलना में कम होता है। अब दोस्तों भारत के रडार डेवलपमेंट को अगर देखा जाए तो भारत के द्वारा गैलियम आर्सेनाइड टेक्नोलॉजी के साथ उत्तम एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन एरे रडार के पहले वर्जन को बनाया जा चुका है, जो कि 41वां तेजस मार्क 1A एयरक्राफ्टों से इस्तेमाल होना शुरू होगा। हालांकि दोस्तों भारत यही पे ही नहीं रुका है, बल्कि इन रडारों के बेस पे तेजस मार्क 2 जैसे एयरक्राफ्टों के लिए जहां पे और अधिक अपग्रेडेड रडारों को बनाया जा रहा है तो वहीं पे सुखोई 30 MKI एयरक्राफ्टों के लिए बड़े आकार के रडार को भी तैयार किया जा रहा है, जो कि अधिक TR मॉड्यूल्स के साथ होगा। और दोस्तों अधिक TR मॉड्यूल्स का मतलब है ये जो रडार है और अधिक रेंज तक और अधिक कैपेबिलिटी के साथ काम कर सकेगा। लेकिन दोस्तों अधिक TR मॉड्यूल्स का मतलब ये भी है कि इन रडारों के लिए अधिक पावर कंज्यूम्शन होगा और तेजस जैसे एयरक्राफ्ट सिंगल इंजन के होने के वजह से इसमें अधिक TR मॉड्यूल्स का
उपयोग नहीं किया गया है। पर सुखोई 30 MKI एयरक्राफ्ट 2 इंजन के साथ होने की वजह से ये अधिक TR मॉड्यूल्स के साथ रडारों को एकोमोडेट कर पाएगा। जबकि दोस्तों AMCA एयरक्राफ्टों के लिए भी गैलियम नाइट्रेट बेस्ड टेक्नोलॉजी के साथ एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन एरे रडार या फिर कहे तो उत्तम रडार के अपग्रेडेड वर्जन को तैयार किया जा रहा है, जो संभावित और अधिक ताकतवर और सोफिस्टिकेटेड होने के साथ साथ अधिक रेंज तक टारगेटों को एंगेज कर सकेगा और अपने आप को अधिक प्रोटेक्टेड रख पाएगा। जबकि दोस्तों इस रडार का उपयोग केवल मात्र AMCA जैसे एयरक्राफ्टों में ही नहीं बल्कि संभावनाएं काफी अधिक है कि इसका उपयोग ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर एयरक्राफ्टों में भी किया जाए। अब दोस्तों भारत के पास बड़े आकार के रडार को निर्माण करने का क्षमता आ चुका है, मतलब उत्तम एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन एरे रडार के बेस पे भारत सुखोई 30 MKI एयरक्राफ्टों के लिए रडार बना रहा है, तो वहीं पे गैलियम नाइट्रेट टेक्नोलॉजी के तहत AMCA के रडार को बनाया जा रहा है। तो इसका सिंपल मतलब यह है कि आने वाले समय में सुखोई Su-57 के लिए भी भारत आसानी से गैलियम नाइट्रेट बेस्ड टेक्नोलॉजी के साथ बड़े आकार के रडार को बना पाएगा और इवन एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि शायद भारत की तरफ से ऐसे रडारों को बनाने को लेके काम भी शुरू कर दिया गया है। अब यहाँ पे दोस्तों सुखोई Su-57 फाइटर एयरक्राफ्ट अगर भारत खरीदता है तो भारत की तरफ से एक बहुत बड़ा शर्त के तहत इन एयरक्राफ्टों को भारत में बनाया जाएगा और केवल मात्र मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के तहत ही इन रडार और एयरक्राफ्टों को भारत तैयार नहीं करेगा, बल्कि अगर इन एयरक्राफ्टों को खरीदता है तो भारत का प्रयास रहेगा कि ज्यादा से ज्यादा इन एयरक्राफ्टों में स्वदेशी इक्विपमेंटों को इस्तेमाल किया जाए। अब ऐसे स्वदेशी इक्विपमेंटों में रडारों को सबसे बड़े और सबसे महत्वपूर्ण इक्विपमेंटों के रूप में देखा जा रहा है। दूसरी तरफ आप लोगों को यह भी बता दूं कि सुखोई Su-57 एयरक्राफ्टों को लेकर भारत और रशिया के बीच में फिलहाल कोई फॉर्मल बातचीत तो नहीं हो रहा है, लेकिन सुखोई Su-57 एयरक्राफ्टों को लेकर रशिया के द्वारा जिस तरीके का ऑफर भारत के सामने रखा गया है वो रशिया के लिए MRFA टेंडर का भी दरवाजा खोल देता है। आप लोगों के जानकारी के लिए बता दूं कि MRFA टेंडर असल में इंडियन एयरफोर्स के लिए खरीदे जाने वाले 114 फाइटर एयरक्राफ्टों का टेंडर है, जिसमें फिलहाल कोई 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट तो नहीं है, लेकिन इस टेंडर के अंतर्गत भारत 4.5 जनरेशन एयरक्राफ्टों को खरीदने का प्रयास कर रहा है। लेकिन कुछ समय पहले या फिर कहे तो कुछ साल पहले इंडियन एयरफोर्स के वरिष्ठ अधिकारियों की तरफ से ये भी दावा किया गया था कि इन टेंडरों में 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्टों के संभावनाओं को भी देखा जा रहा है, लेकिन तब तक भारत के सामने कोई 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट का ऑफर नहीं था। लेकिन अब जिस तरीके से रशिया के द्वारा भारत के सामने सुखोई Su-57 के एक्सपोर्ट वेरिएंटों का ऑफर रखा जा रहा है, वो नो डाउट MRFA टेंडर में सुखोई Su-57 एयरक्राफ्टों के संभावनाओं को बढ़ाएगा। यहाँ पे आप लोगों के जानकारी के लिए बता दूं कि MRFA टेंडर में भारत की तरफ से जिन प्रमुख शर्तों को रखा गया है उनमें सबसे पहला शर्त है एयरक्राफ्टों के ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के साथ एयरक्राफ्टों को भारत में निर्माण करना। अब अगर रशिया सुखोई Su-57 एयरक्राफ्टों को लेके ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के क्लॉज में तैयार हो जाता है और इन एयरक्राफ्टों को ऑलरेडी रशिया भारत में निर्माण करने को लेके कह रहा है, तो ऐसे में MRFA टेंडर में सुखोई Su-57 एयरक्राफ्टों के चांस बढ़ जाएगा। और दूसरी तरफ दोस्तों इस टेंडर में अभी तक जितने भी एयरक्राफ्टों का ऑफर हुआ है सभी के सभी एयरक्राफ्ट 4.5 जनरेशन का है, और अगर सुखोई Su-57 एयरक्राफ्ट इस टेंडर में आता है तो आसानी से ये टेंडर सुखोई Su-57 एयरक्राफ्ट जीत पाएगा। पर दोस्तों यहाँ पे जो सबसे बड़ा शर्त है वो है ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी, मतलब रशिया भारत में एयरक्राफ्टों को निर्माण करने के लिए तो ऑफर कर रहा है, लेकिन अभी तक रशिया की तरफ से इनफॉर्मली ही सही लेकिन किसी तरीके के ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी का कोई भी बात नहीं आया है और ना ही किसी भी रशियन अधिकारी की तरफ से ऐसा कोई खुलासा किया गया है। पर अगर दोस्तों MRFA टेंडर में सुखोई Su-57 एयरक्राफ्ट आता है तो एक तरीके से आप कह सकते हैं कि इससे भारत के 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्टों के जरूरतों को भी मिटाया जा सकेगा और साथ ही साथ सेपरेटली भारत को किसी तरीके के 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्टों के डील के तहत आगे बढ़ना नहीं पड़ेगा। दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है कि क्या भारत को सुखोई Su-57 जैसे फाइटर एयरक्राफ्टों को लेकर सोचना चाहिए या नहीं? कमेंट करके अपनी राय अवश्य दीजिए। दोस्तों आज के इस वीडियो को यही पे करते समाप्त, किसी और एक दिन किसी और एक वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।